हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। गीता में लिखा है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, लेकिन वचन देकर किसी को भी पीछे मत हटना। एक दिन सब कुछ जीत कर मृत्यु से हार जाना है। ये कलयुग है, कलयुग चल रहा है। वही तुम्हारा बुरा होगा। जिसको तुमने भला किया होगा वही तुमसे दूर हो जाएगा। इसलिए गीता में बोला गया है, भगवान का काम भगवान को करने दो, अपने हाथ में मत लो। कर्म का महत्व समझाने के लिए खुद कृष्ण भगवान ने कर्म किए। कृष्ण भगवान ने खुद कर्म किए। भगवान जी कहते हैं, मनुष्य अपना भाग्य खुद बिगाड़ता है और दोष भगवान को देता है। का भागीदार भगवान ने उसी को बनाया है जिसे उस काबिल समझा है। संबंध अगर हृदय से हो तो मन कभी नहीं भरता। रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सृष्टि ईश्वरीय है, नियमों के अनुसार चल रही है और इसको रोकने में मनुष्य असमर्थ है। नियमों के अनुसार ये प्रकृति चल रही है, पुरुष चल रहा है। जो मिल रहा है तुम्हें, तुम्हारे लिए बेहतर है। इसी में तुम शुक्र शुक्र करो। ये तुम नहीं जानते, पर बनाने वाला जानता है, बखूबी जानता है। तो इसलिए शुक्र है करना सीखो। एक छोटी सी चिड़िया थी, रेगिस्तान में रहती थी। वहां बिल्कुल रेगिस्तान में क्या था? कुछ नहीं, गरम गरम रेत, कुछ नहीं। वो बैठे बैठे भगवान का ध्यान करती थी। एक दिन उधर से नारद जी निकल रहे थे, तो चिड़िया ने रोक कर नारद जी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो प्रभु? नारद जी ने कहा, भगवान से मिलने जा रहे हैं। चिड़िया ने कहा, तो बस मेरा एक काम कर देना प्रभु, भगवान से पूछना मेरे कर्म कब कटेंगे। नारद जी ने कहा, ठीक है। और वो भगवान के पास गए। लौटते समय उन्होंने चिड़िया की बात भी की कि चिड़िया ऐसा बोल रही थी, उसके कर्म कब कटेंगे। भगवान जी ने कहा, चिड़िया जब शुक्र करेगी तब उसके कर्म कटेंगे। नारद जी उधर से निकले, चिड़िया ने रोका, रे 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 कहाँ छुपते हुए जा रहे हैं आप? बोला, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो बोली, भगवान जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा, भगवान जी ने कहा तुम्हारे कर्म नहीं कटेंगे। चिड़िया ने पूछा, क्यों नहीं कटेंगे? तो नारद जी ने कहा, जब तुम शुक्र है करोगी तब तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। चिड़िया ने कहा, शुक्र है। बस चिड़िया ने ये बात सुनी और शुक्र है करने लगी। रेगिस्तान में बोलती जाती, शुक्र है। और उसके पैर के पंजे के नाखून से रेगिस्तान में छेद होते गए और वहां पर छेद से पानी निकलने लगा। पानी जब निकला तो किसी चिड़िया ने वहां बीज डाला था, तो बीज से पेड़ हो गया, खूब लहराता हुआ हरा हरा पेड़। चिड़िया बैठकर उसमें शुक्र है कर रही थी। नारद जी निकले, बोले, हैं चिड़िया देखो कितने मजे में है, और भगवान जी ने कहा था इसके कर्म नहीं कटेंगे। जब वो पहुंचे भगवान जी के पास, भगवान जी से बोले, भगवान जी आपने तो कहा था चिड़िया के कर्म नहीं कटेंगे, उसके तो कर्म कट गए। बढ़िया सा पानी पी रही है, जो पेड़ों में बैठी है और जो शुक्र कर रही है। बोले, हाँ, लोग सुनते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं। चिड़िया ने जैसे ही सुना वैसे ही उसने शुक्र है करना शुरू कर दिया। हम लोग सुनते कम है लेकिन सुनाते ज्यादा है। चिड़िया ने सुना ज्यादा, सुनाया कम और शुक्राने करने लगी। इसलिए भगवान की बातों में राज है। तो ईश्वर का काम ईश्वर को करने दे, मनुष्य का कर्म मनुष्य को करने दे, ज्यादा उत्तम होगा। वही विश्राम है। बुराई छोटी हो या बड़ी, हरदम विनाश का कारण बनती है। क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। जब मन को नियंत्रण नहीं कर पाते, उसी समय हमारा विनाश शुरू हो जाता है। वही विनाश का कारण बनता है। कामों को छोड़कर भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा का पतन होता है। अगर हम लोभ लालच वश कोई गलत काम करते हैं तो हमारी आत्मा का पतन होता है। उस दिन हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें पूरा भगवान पर यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम भगवान के मर्जी से हो रहा है। आप यहाँ खाली आए थे
खाली जाओगे, ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, वो किसी और का होगा। तो सबसे ज्यादा प्रेरणा हमें हमारे विचार ही देते हैं। विचारों का सारा खेल यहाँ। इसलिए बड़ा सोचो, हरदम खुद को जीतने के लिए हमेशा तैयार रखो। जो होने वाला है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। जो ऐसा सोचते हैं उन्हें कभी चिंता नहीं करनी पड़ती। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में सब्र रखें। सबसे समझदार व्यक्ति वही है जो सफलता में घमंड नहीं करता। दिल से सही व्यक्ति को दिया गया उपहार सही समय पर सही जगह दिया जाए तो उस उपहार की कीमत होती है। और हम बदले की उम्मीद ना रखें। हम उपहार दें, सही समय में सही जगह दें, लेकिन उम्मीद ना रखें। हे अर्जुन, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। लेकिन जो मनुष्य अपनी निंदा चुपचाप सुनकर वहां से हट जाता है तो सारे जगत को पसंद आता है और विजय को प्राप्त करता है। उसको हराने वाला कोई मनुष्य, कोई भगवान, कोई भी प्राणी नहीं है। जब मुझे विश्वास है ईश्वर मेरे साथ है तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है। मुझे तो काम ईश्वर से, जगत रूठी तो रूठन दे। अच्छी नियत से किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल जरूर मिलता है। क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह। जिस जीव में चाह नहीं वो साहों का सा। जी कहते हैं मनुष्य खुद अपना भाग्य बिगाड़ लेता है। कौन कौन से कारण है? बिना दान दिए भंडारे में जाके पेट भर के खाना खाना, इससे मनुष्य का भाग्य बिगड़ जाता है। दान हमेशा रिश्तेदारों को ही देना, इससे भी हमारा भाग्य बिगड़ जाता है। दीवारों पे हद से ज्यादा कीले ठोकना, इससे भी हमारा भाग्य बिगड़ जाता है। मेन दरवाजे पर भगवान की मूर्ति लगाना, इससे भी हमारा भाग्य बिगड़ जाता है। क्योंकि भगवान को मंदिर बनाया जाता है, भगवान का मंदिर बनाया जाता है, दरवाजे पे सजाया नहीं जाता। भगवान सजाने की चीज नहीं है, वो पूजा करने की चीज है। इसलिए पूजा घर में ही रखें। मंदिर से लौटते समय मंदिर की घंटी बजाना, इससे हमारा भाग्य रूठ जाता है, भाग जाता है। भाग्य जिसे हराता है वही कर्ण कहलाता है। मनुष्य का मनोबल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो अपने मन को हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रखता है वही सफल होता है। मन में शांति रखो। लोग तो महलों में भी रो रहे हैं, संतोष नहीं है, शांति नहीं है, नींद की गोली खाकर सो रहे हैं। उससे तो हम अच्छे हैं ना, सारा दिन मेहनत करके फिर हम सोते हैं, पता भी नहीं चलता कब बुखार है, कब शरीर में दर्द है। पैसा रिश्तेदारों का लाइसेंस बन गया है। जिनके पास पैसा नहीं वहां रिश्तेदारी नहीं। मतलब पैसे वाला है तो रिश्तेदारी है, पैसे वाला नहीं तो रिश्तेदारी नहीं, वो रिश्तेदारी के काबिल नहीं है। भगवान जी कहते हैं कुछ करो ना करो, अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो। बच्चों को सुविधाएं देना पतन का कारण है। मुश्किल जब तालाब में चींटी गिरती है तो उसे मछलियां खा जाती हैं, लेकिन जब तालाब सूख जाता है चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। भगवान मौका सबको देता है।